साल 2026 के पहले दिन ही योगी फोर्स के एनकाउंटर वाला पहला पोस्टर बॉय सामने आ गया है। घड़ी में सुइयों ने जैसे ही नए साल का इशारा किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इमरान का पीतल वाला इलाज कर दिया गया। योगी की पुलिस ने यह बता दिया कि भले ही साल बदला हो, लेकिन उनका स्टाइल अब भी वही पुराना है। ग्रेटर नोएडा का इमरान, जो योगी फोर्स के पीतल बुलेट का पहला शिकार बना। बदमाश इमरान घरों में रेकी कर चोरी की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही यमराज रूपी योगी फोर्स से उसका सामना हो गया। बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की तो उसका भी पुराने स्टाइल में हिसाब हो गया। इमरान के बाद नंबर दूसरे बदमाशों का भी आया। बुलंदशहर से गाजीपुर में भी योगी फोर्स ने नए साल में एनकाउंटर की गिनती शुरू कर दी है। बुलंदशहर में 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने निकले थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें प्रवीण तो पकड़ा गया, लेकिन साथी फरार हो गया। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर के 2 बदमाश लंगड़ासुर बन गए। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था। वारदात के बाद से दोनों योगी फोर्स की रडार पर थे। साल 2025 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अभी बरकरार है। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के शामली से एक गैंगस्टर ने खुद के एनकाउंटर होने का डर दिखाते हुए वीडियो वायरल किया है। गैंगस्टर पर कई मामले दर्ज है और अब वो खौफ है कि अगला नंबर कहीं उसका ना। शामली का ये गैंगस्टर फिरोज खान है, जो योगी फोर्स के डर के मारे छिपा बैठा है, लेकिन अपनी जान को खतरा बता रहा है। पहले सुनिए वीडियो जारी कर गैंगस्टर ने क्या कहा। पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है, मेरे पे फर्जी गैंगस्टर लगाई। दरअसल झिझाना में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की डुगडुगी बजाई थी। फिरोज की जमीन पर बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन बोर्ड लगने के 6 दिन बाद अब वो वीडियो के जरिए कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे मिला है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। हालांकि पुलिस इसे सिर्फ पब्लिक स्टंट बता रही है। वो पब्लिक की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए ये वीडियो अपना वायरल किया है, जबकि सत्य ये है कि एक बहुत कुख्यात माफिया है, हिस्ट्री शीटर है। ये जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि योगी के प्रदेश में हर माफिया और हिस्ट्री शीटर की डेंटिंग पेंटिंग की जाती है और जल्द फिरोज के इलाज की खबर भी आने वाली है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने वेस्टर्न ग्रीन फार्म्स में सुनील गुप्ता के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की है। सर्वप्रिय विहार में ईडी को छापेमारी के दौरान लगभग 5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं, तो वहीं 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने बरामद किए गए हैं। तकरीबन 35 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुनील गुप्ता के घर पर, फार्म हाउस पर छापेमारी की गई, जहाँ पर भारी मात्रा में कैश, गहने और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अगले साल यानी कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहां सियासी रोटियां अभी से ही सेकी जा रही हैं। जिस अखिलेश यादव पर विरोधी हिंदू और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते थे, वही अखिलेश यादव नए साल के मौके पर सनातन के रंग में रंगे हुए नजर आए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर अपना नया अवतार दिखा दिया। देखिए कैसे साधु संतों के हाथों माला पहन रहे हैं, सीताराम लिखी चुनरी ओढ़ रहे हैं, अयोध्या के हनुमानगढ़ी की तस्वीर भेंट ले रहे हैं और इसके लिए साधु संतों को धन्यवाद भी दे रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। इटावा में बनवा रहे केदारेश्वर धाम के बहाने राज्य सरकार पर तंज भी कसा। भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर की भी वहां पर पूज्य स्थापना करें। बता दें कि अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर धाम मंदिर बनवा रहे हैं, जिसे केदारनाथ धाम का दूसरा रूप बताया जा रहा है। मंदिर की अनुमानित लागत 50 से 55 करोड़ बताई जा रही है। अखिलेश यादव के इस मंदिर का विरोध हो रहा है और साल के पहले दिन हिंदुत्व का संदेश देकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। तो देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर सियासत के धुरंधर है और माहौल भांपने में देरी नहीं करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर सियासत गर्म ही हुई, तो इसी बीच लखनऊ में उन्होंने बाटी चोखा पार्टी की और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते दिखे और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक बैठकर पार्टी कर रहे थे, अगर वो खड़े हो जाते तो सरकार का क्या होता। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं, अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। दरअसल 21 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने इकट्ठा हुए थे। अब उसके बदले अखिलेश यादव ने नए साल के पहले दिन बाटी चोखा पार्टी की, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और बाटी चोखा चक्कर खाए। लगता है अखिलेश यादव के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है, तभी तो उनके चाचा शिवपाल यादव पहले ही ब्राह्मण विधायकों को साथ आने का न्योता दे चुके हैं। अब अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ है। वहीं साल के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया।
देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की सौगंध ली और कहा कि ये वक्त बंटने का नहीं है बल्कि संगठित होने का है, एकजुट होने का है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिया ये संदेश, जहां आने वाले दिनों में बीजेपी को नई ताकत देगा, वहीं इसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। रायपुर के राम मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया, परिवार से लेकर देश को संगठित होने का संदेश दिया। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूँ, मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है, तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल, अभी 12 साल मोदी जी, सर राष्ट्र अभी लोग कर चुके हैं, अभी भी हिंदू एकजुट नहीं हुई की प्रेरणा पे चल रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक बच्चे की हत्या हो जाती है। मोहन भागवत बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है? ये तो संविधान के विरुद्ध जा रही है बात। भागवत के इस बयान ने साल के पहले ही दिन सियासी गर्मी पैदा कर दी है। और अब अगली खबर बिहार से, जहां पर जमुई में जगह जगह पर सांसद अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर्स लगे हैं। देखिए, अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेनोई है और ये पोस्टर छात्र संगठन एबीवीपी की ओर से जगह जगह पर लगाए गए हैं। और अब चिपकाए गए इन पोस्टर्स को देखिए, सांसद अरुण भारती की तस्वीर है, उनके नाम के साथ लिखा है लापता। ये पोस्टर एक जगह नहीं कई जगह लगे हैं, जिसमें जमुई शहर का कचहरी चौक, रजिस्ट्री ऑफिस, केकेएम कॉलेज का इलाका शामिल है। छात्र संगठन एबीवीपी का कहना है कि 2 साल से सांसद नजर नहीं आए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए सांसद दिखते नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, जम्मू में उनका एक भी दिन प्रचार नहीं हुआ। एक दिन के लिए आए थे, घंटे 2 घंटे के लिए। जमुई से चिराग पासवान 2014 से 2024 तक सांसद रहे। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। अपनी सीट से अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़ाया। अरुण भारती भारी मतों से जीते भी, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जिस तरह से चिराग पासवान जमुई में एक्टिव रहते थे, उनके जीजा अरुण भारती वैसे एक्टिव नहीं रहते। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। पोस्टरबाजी को बदमाशों और विरोधियों की करतूत बता रही है। और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वैष्णो देवी के रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है। देखिए, नए साल के मौके पर भारी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंच रही थी और भक्तों की भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। प्रशासन लगातार यहां भक्तों से अपील कर रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर कल सुबह खोलेगा। नए साल पर यहां भारी संख्या में भक्त उमड़े, वैष्णो देवी के दर्शन करके नए साल का शुरुआत यहां करना चाहते थे। बंद कर दी गई है। सुबह 4 बजे पर्ची काउंटर खुलेगा। सुबह 4 बजे आप लोग आरएफआईडी कार्ड लेने। भवन में भीड़ होने के कारण यात्रा पर्ची बंद कर दी गई है। सुबह 4 बजे पर्ची काउंटर खुलेगा। सुबह 4 बजे आप लोग आरएफआईडी कार्ड लेने भवन में। 2026 के शुरू होते ही घुसपैठियों को सीएम हेमंता ने सख्त वार्निंग दी। अगर असम में घुसने की कोशिश की तो उनकी बिल्कुल खैर नहीं। उनको ऐसा हाल किया जाएगा कि वो जिंदगी भर ये भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि असम में घुसपैठिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। असम में घुसपैठियों के लिए 2026 बहुत बुरा होने वाला है। सीएम हेमंता ने एक कड़ा संदेश दे दिया है। सरकार अब किसी भी बिना दस्तावेज वाले विदेशी को पनाह नहीं देगी, ना सीमा के अंदर, ना शहरों में और ना गांवों में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सभी को वार्निंग दी है कि राज्य ने 2025 में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए बड़े पैमाने पर पुशबैक ऑपरेशन चलाया और 2026 में इस अभियान को और भी तेजी से चलाया जाएगा। हम इस कोशिश में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेंगे और भी ज्यादा लोगों को वापस भेजेंगे। 31 दिसंबर की रात को 18 घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेजा गया। सीएम शर्मा के मुताबिक पिछले कुछ सालों से घुसपैठियों के कई रूट्स की पहचान हो चुकी है। बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ेगी और घुसपैठ का हर रूट बंद किया जाएगा। जो दस्तावेज के साथ आए हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो अवैध तरीके से आए हैं वापसी ही रास्ता है। वहीं बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता ने एक बार फिर से घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। सेना ने भारत की सीमा पर एक बार फिर घुसपैठ की साजिश को बेनकाब किया है। मोतिहारी में नेपाल बॉर्डर पर 4 संदिग्ध पकड़े गए, तो वहीं एक को जम्मू में पकड़ा है। नए साल के जश्न के बीच भारत के सारे बॉर्डर किले में तब्दील थे। एसएसबी ने जैसे ही चौकसी बढ़ाई और इसी दौरान रक्सौल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करते 4 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। और इसी बीच जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से भी बड़ी अपडेट आई है। बीएसएफ ने सीमा के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। पूछताछ के बाद उसे गत्सू बीओपी को हैंडओवर किया है। यानी अलग अलग बॉर्डर पर एक ही पैटर्न, एक ही घुसपैठ मॉड्यूल। तो क्या ये सिर्फ सहयोग है या सुनियोजित साजिश? एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जवान हमारी हिफाजत में जुटे हुए। न सिर्फ मैदानी हिस्सों में, बल्कि आप देखिए बॉर्डर पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी रोमियो फोर्स आतंक के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है।
यह है जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल की दुर्गम चोटियां, बर्फ की कई फुट परतों से ढकी हुई। लेकिन आर्मी की रोमियो फोर्स इस खतरनाक हालात में भी दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, जहां छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। लेकिन 13,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान बिना थके लगातार गश्त लगा रहे हैं। ऐसी ही कई टुकड़ियां अलग अलग हिस्सों में मौजूद बंकरनुमा स्ट्रक्चर के साथ दहशतगर्दों में संभावित छिपने के ठिकानों की तलाशी कर रही हैं। दूरबीन और ड्रोन से पहले सर्विलांस और उसके बाद फिजिकल सर्च, जिसके लिए 1 या 2 कमांडो आगे आते हैं। उसके बाद दूसरे कवर देने के लिए पोजीशन संभालते हैं। ऑपरेशन में सब कुछ ठीक पाए जाने पर रेडियो से जानकारी भेज दी जाती है और ये टुकड़े फिर दूसरे इलाकों के लिए निकल पड़ती है। कर लेते हैं हरियाणा की, जहां के अंबाला छावनी में एक प्राइवेट स्कूल के वार्षिक फंक्शन में एक्टर सलमान खान के एक गाने पर बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर बवाल हो गया और हिंदूवादी संगठन स्कूल के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए और स्कूल के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें गाने पर तो आपत्ति थी ही, पर उससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि बच्चों को मुस्लिम ड्रेस पहनाया गया। लड़कों ने पठानी नमाजी टोपी पहन ली तो लड़कियों ने कुछ वैसा ही ड्रेस पहना। बच्चों के फंक्शन थे तो पेरेंट्स अपने बच्चों के वीडियो बना रहे थे, पर इसका वीडियो हिंदू संगठन के पास पहुंचा तो उन्होंने स्कूल में पहुंचकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही अंबाला छावनी थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बाद में स्कूल प्रशासन ने माफी मांगते हुए ऐसी गलती ना दोहराने की बात कही तो मामला ठंडा हुआ। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर पुलिस ने धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश किया है। देखिए, आरोपी ने पहले अपना धर्म बदला, उसके बाद अपने बेटे और भतीजे का धर्मांतरण कराया। हैरानी की बात यह है कि मुंबई से 1 साल में इसके अकाउंट में 9 लाख रुपए भी सामने आए। अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। इनके ऊपर लगे एक आरोपों की पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। इनके द्वारा बाहर से भी कुछ फंडिंग प्राप्त की जा रही थी, तो इनके द्वारा धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। सफेद दाढ़ी में दिख रहे शख्स का नाम पहले लाल मंचौधरी था। धर्म बदलने के बाद इसका नाम अब्दुल रहमान हो गया। 15 साल पहले इसने अपना धर्म बदला, उसके बाद बेटे और भतीजे को भी हिंदू से मुसलमान बनाया। तीनों मिलकर इलाके में धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चला रहे थे। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इनका विरोध किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन तीनों की गतिविधियां ठीक वैसी ही है जैसे छांगुर की थी। अब मामला सामने आया तो जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता लगेगा कि इनको फंड कौन मुहैया करा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैली जल त्रासदी की वजह से मौत का सिलसिला यहाँ पर देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक यहाँ मौत हो रही है और अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी है। तो वहीं एक परिवार ने अपने 6 महीने के बच्चे को खो दिया, जिससे पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 6 महीने का ये वही मासूम है जिसकी दूषित पानी से मौत हो गई, या यूं कहे कि नगर निगम की लापरवाही के भेंट चढ़ गया। परिवार में 10 साल बाद किलकारी गुंजी थी, लेकिन अब वहाँ मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे प्रशासन की लापरवाही माना है। दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा, थोड़ा ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया। लगातार मौतों के बाद हाईकोर्ट ने 2 जनवरी तक जवाब मांगा है। वहीं सीएम मोहन यादव ने अस्पताल जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हर सहायता का भरोसा दिया, लेकिन इस जल त्रासदी पर राजनीति भी हो रही है। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। क्लीन सिटी का तमगा हासिल करने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन को एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये दूषित जल कई और लोगों की जान ले लेगा। और अब अगली खबर वाराणसी से, जहां पर नए साल के पहले ही दिन पीडब्ल्यूडी की टीम दाल मंडी पहुंची, जिसके बाद दुकानदार भड़क उठे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहां सड़क की नाप ली, तो वहीं अल्टीमेटम भी दिया कि 1 हफ्ता के अंदर अगर दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को खाली करे। जिसके बाद दुकानदारों में आक्रोश है, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है। हालांकि नए साल के पहले ही दिन दाल मंडी पहुंचकर पीडब्ल्यूडी की टीम ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो होगी और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपनी कमर कस ली है। नपाई का काम शुरू चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2 जनवरी के बाद से कभी भी तोड़फोड़ शुरू कर दी जाएगी। दाल मंडी की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और उसे आकर्षक लुक दिया जा रहा है। इसके लिए घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, पहले भी हथौड़ा चल चुका है। ये अवशेष बता रहे हैं कि दाल मंडी में पीडब्ल्यूडी का तगड़ा एक्शन हुआ है। यहाँ जब जब कार्रवाई होती है पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। अब पीडब्ल्यूडी ने साफ कर दिया है कि 2 जनवरी के बाद कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले और कथित फिल्मकार KRK यानी कि कमाल आर खान इस सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसे बुरे फंस गए हैं
कि वो भी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से, क्योंकि उन्होंने सीएम योगी से जुड़े एक फर्जी दावे वाला किसी का पोस्ट अपने ही हैंडल से शेयर कर दिया, जिसके बाद वो माफी मांगते फिर रहे हैं। दरअसल यही वो पोस्ट है जिसे उन्होंने धड़ल्ले से पोस्ट कर दिया बिना फैक्ट चेक किए, जैसे वो अक्सर अपने हैंडल पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन वो भूल गए, योगी राज में गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाता। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज हो गई कि आरके के पास नोटिस पहुंच गया। अब वो माफी मांगते फिर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से माफी मांगता हूं। मैंने एक पोस्ट ऐसी साझा की है जो मौलिक नहीं है। कुछ मिनट के बाद ही मुझे पता चला कि ये मौलिक नहीं है, तो मैंने ये पोस्ट हटा दी। मैं भविष्य में सावधानी बरतने का वादा करता हूं। धन्यवाद। लेकिन अभी वो यूपी पुलिस के एक्शन लेगी, इससे डरे हुए हैं। पोस्ट डिलीट की और भविष्य में किसी भी पोस्ट को शेयर न करने की दुहाई दे रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खाटू श्याम जाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें भी चलकर सामने आ रही है। रिंगस रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, खचाखच पूरा का पूरा स्टेशन भरा पड़ा है। खाटू श्याम जाने के लिए तमाम भीड़ इकट्ठा हुई है रेलवे स्टेशन पर। और देखिए नए साल पर हर हिंदू की चाह यही रहती है कि वो देव दर्शन से ही इस दिन की शुरुआत करे। इसी वजह से मंदिरों में सैलाब आ गया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तो पैर रखने की जगह ही नहीं थी। कुछ लोगों ने इसी मौके का फायदा उठाया और लोगों को लूटना ही शुरू कर दिया। नए साल के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हालात काबू में नहीं है। हर गली हर मोड़ पर भक्तों की भारी भीड़ है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। नए साल को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाओं का दावा किया था, लेकिन ये दावे केवल हवा हवाई नजर आ रहे हैं। कई रास्तों पर नाकाबंदी और रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे भक्तों को असुविधा होने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने बाइक से लोगों को छोड़ने का काम शुरू किया है, लेकिन इसमें कोई सेवा भाव नहीं था, बल्कि आपदा में अवसर खोजा। और एक शख्स से मंदिर तक छोड़ने के लिए 300 से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। 300 रुपए 400 रुपए इतना परेशान कर रहे हैं ये लोग। 200 रुपए 150 में ले चलो, 3 सवारी को नहीं ले जा। न्यू ईयर के दिन बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब आया हुआ है। पुलिस धक्का देकर भीड़ को आगे बढ़ा रही है ताकि भगदड़ न हो। भक्त परेशान है, व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तो वहीं नए साल के जश्न में डूबे लखनऊ में आधी रात को उस समय सनसनी फैल गई जब शराब के नशे में धुत एक दरोगा ने यहां जमकर बवाल काटा। देखिए बाराबंकी पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित जायसवाल सिविल ड्रेस में यहां कार लेकर पहुंचे और ट्रैफिक बैरिकेडिंग को देखकर बौखला गए। दरोगा पूरी तरह नशे में है। वो पुलिस वाले की बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिसकर्मी गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं। पहले चाबी दीजिए। नशेड़ी दरोगा को पुलिस ने घेर रखा है। वो अपनी गलती मानने के बजाय दरोगा से बहस कर रहा है। तभी डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित आते हैं। नशे में धुत दरोगा के होश उड़ गए। कुछ देर पहले तक रौब झाड़ रहा दरोगा हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया। पुलिस ने माफी को दरकिनार करते हुए आरोपी दरोगा को घसीटते हुए जीप में बैठाया और हजरतगंज कोतवाली ले गए। इस नोकझोंक के वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, उसमें दरोगा की कार में शराब की बोतलें दिखाई दे रही है। अपराधियों को जेल में सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी में कैदी ऐशो आराम में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि तस्वीरें देखकर भी आप समझ नहीं पाएंगे। जेल के अंदर से आए वीडियो में कैदी न सिर्फ यहाँ शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जुआ भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कलबुर्गी जेल से इस तरह के वीडियो सामने आए हो। इससे पहले भी कैदियों के फोन पर वीडियो कॉल करते हुए तस्वीरें सामने आई थी और अब जेल के अंदर ही कई कैदी मिलकर पार्टी वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हाथों में ताश के पत्ते हैं, सामने शराब की बोतल है, वो भी ब्रांडेड, और सिगरेट पीते ये कैदी जेल के नियमों को धुएं में उड़ाते नजर आ रहे हैं। साथ ही कैदियों के पास 500 के नोट भी दिखाई दे रहे हैं। कैदियों के इस पार्टी वाली वीडियो के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैदियों को ये सब बैन चीजें कहां से मिली। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर की, जहां से एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। देखिए यहाँ शिवसेना नेता की खुशियां मातम में बदल गई। जिस दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था, उसी दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुनमुन रोजाना की तरह घर के बाथरूम में नहाने गई थी। इस दौरान गीजर से जुड़ी पाइप में तकनीकी खराबी आ गई और गैस लीक होने लगी। बाथरूम बंद होने के कारण वहां गैस भर गई, जिस कारण से युवती को सांस लेने में मुश्किल हुई और बाथरूम में ही वो बेहोश हो गई। काफी देर तक बाहर न आने पर परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
दरवाजा तोड़ा गया तो बेटी बेहोश हालत में पाई गई थी। तुरंत परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से घर में मातम छा गया, जबकि कुछ देर पहले उनके घर में उसी बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गैस गीजर से कोई हादसा हुआ हो। जब से ठंड शुरू हुई है, यूपी से लेकर दिल्ली तक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। देखिए, सीएम योगी की कब्जा गैंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी का एक उदाहरण अब आपको हम बताते हैं। पूर्व सैनिक की बेटी अंजना के घर को चंदौली के बलवंत यादव ने हड़प लिया था। पीड़ित अंजना ने इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी के आदेश पर अंजना को अपना मकान वापस मिल गया है। अंजना को जब अपना मकान वापस मिला तो देखिए किस तरह से उनके आंसू छलक पड़े और मुंह से निकला गॉड ब्लेस यू योगी अंकल। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया सुपुर्दे खाक हो चुकी है, लेकिन उनके जनाजे के दौरान उस्मान हादी के समर्थकों ने आईएसआईएस के झंडे लहराए। एक तरफ यूनुस के कट्टरपंथी हैं, तो दूसरी ओर मुनीर के जिहादी और तीसरी तरफ आईएसआई के झंडे। हाथों में इस्लामिक स्टेट के झंडे लिए ये उस उस्मान हादी के समर्थक हैं जिसकी हत्या कर दी गई है, और ये समर्थक पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में आईएसआईएस के झंडे लहराते दिखाई दिए। हादी के हत्यारों को सजा देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। आईएसआईएस जिहादी संगठन है जिसका मकसद शरिया आधारित इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए गए हैं। इससे पहले भी हादी के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें भी झंडों को देखा गया था, जो दिखा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू ही टारगेट क्यों है। एक तरफ यूनुस ने अपने कट्टरपंथियों को छूट दे रखी है, जिससे एक के बाद एक हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहीं आसिम मुनीर भी बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाना चाहता है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश को सीरिया बनाने की साजिश हो रही है। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ जनता इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। देखिए, देश में बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले गिरती हुई ईरानी मुद्रा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ के लोग जगह जगह पर आगजनी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और यहाँ ये प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से चल रहा है। जनता में आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर ईरान एक बार फिर उबाल पर है। दक्षिणी फ्रांस प्रांत में उग्र प्रदर्शन करते लोगों ने एक इमारत में जबरन घुसने की कोशिश की और जब कामयाब नहीं हुए तो पथराव किया। यही नहीं, गेट को भी तोड़ डाला। इस दौरान लोग ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई तानाशाह मुर्दाबाद जैसे सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। यही नहीं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात इतने बुरे हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान सेना के जवानों और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली। और अब बात कर लेते हैं चीन की, जहां पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर आप देखिए सड़कों पर बिकना ये आम बात है, पर यहाँ सड़कों पर चांदी भी बिक रही है। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेंजन के सबसे बड़े ज्वेलरी हब शुईबे में ये नजारा बेहद आम हो चला है, जहां पर चांदी के ब्रिक बेचे जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ रेडी पर आलू टमाटर, और सुबह शेंजन के शिबुई बुलियन मार्केट की रेडियो पर चांदी के ब्रिक बेचते लोग आपको दिख जाएंगे। चांदी के ये ट्रेडर हैंड ट्रोली से चांदी के 15-15 किलो के ब्रिक लेकर यहाँ पहुँचते हैं और पटरी पर इन्हें लगाकर बेचना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस साइज के चांदी के ब्रिक आम लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए रेडी पर बिकती इन चांदी को खरीदने भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन पटरी पर बिकने की वजह से आप ये ना समझे कि ये नकली या मिलावटी है, बल्कि ये SGE यानी शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के मार्क वाले हैं, जो गारंटी है शुद्धता की। वायरल होते इस वीडियो का मतलब साफ है कि चीन अपने लोगों को भी इन कीमती धातुओं में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का मौका दे रहा है। प्रदेश के कुशीनगर में हिंदू शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी नौशाद पर बुलडोजर एक्शन की मांग बुलंद हो रही है, तो वही एनकाउंटर की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पीड़ित के परिजन और हिंदू संगठन के लोग चक्का जाम करते हुए दिखाई दिए। पिछले 24 घंटे से इसी तरह कुशीनगर का नेका छपरा चौराहा जाम है। भीड़ से एक ही मांग की जा रही है, बुलडोजर एक्शन। दरअसल नौशाद नाम के आरोपी ने निशाद की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसी के बाद आरोपी पर एक्शन की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया और एक्शन न होने तक नहीं उठने की चेतावनी दे दी। उसका घर इनका बुलडोजर से तत्काल प्रशासन ढहा दे और उसके परिवार में जो भी बच्चे हैं नामजद हैं, नौनामजद हैं, उनका इनकाउंटर हो जाए।
जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धरना खत्म करने की अपील की। इसी दौरान लोगों और पुलिस में हल्की झड़प भी हो गई। पुलिस से कहासुनी के दौरान हल्के बल प्रयोग की भी खबर है। बांग्लादेश में जिंदा जला दिया जाता है, टांग के यहाँ पे हिंदू को मार दिया है। लोगों का कहना है कि यूपी में बुलडोजर ही इंसाफ करता है और जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा उनका आंदोलन नहीं रुकने वाला। और देखिए, आपने बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 जरूर देखी होगी कि कैसे नकली सीबीआई अधिकारी बनकर वो लोगों को लूटा करते थे। ठीक वैसा ही कुछ रियल लाइफ में भी हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली सीबीआई गैंग पर योगी फोर्स का डंडा चला है और इस गैंग ने 12 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया था। योगी फोर्स की गिरफ्त में खड़े ये वो 5 आरोपी हैं जो खुद को सीबीआई अधिकारी बताते थे। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। नकली कार्ड बताकर घरों में घुसते और पैसों पर हाथ साफ कर देते। फिल्म स्टाइल में इन आरोपियों ने अनूप शहर इलाके में एक व्यापारी के घर रेड डाली, घर के तमाम लोगों को कमरे में कैद किया और घर में रखे पैसे, ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। मामले में पुलिस में शिकायत की गई। खुलासा हुआ कि व्यापारी की दुकान में काम करने वाले नौकर ने पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल सर्विलांस और त्रिनेत्र ऐप के जरिए आरोपियों की पहचान की। 3 महीना पहले ही उसने शेयर किया कि ऐसे इनके यहाँ काफी मात्रा में पैसा, ज्वेलरी मिल सकता है, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि 1 करोड़ तक की चीजें हो सकती है। फिर इसके बाद ये सारी प्लान करके आरोपियों के पास से 280 ग्राम सोने के जेवर, 13 लाख रुपए कैश, 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और अब योगी फोर्स अपने स्टाइल में उनका इलाज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस जश्न के दौरान शराब के नशे में लोगों ने जमकर हुड़दंग भी मचाया, जिसके बाद योगी फोर्स ने उनका जमकर इलाज कर दिया। यूपी पुलिस ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया कि न्यू ईयर का जश्न मनाने के दौरान हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इस वार्निंग को अनसुना कर दिया था और शराब के नशे में सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया। शराब के नशे में ये हुड़दंगी ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तो कुछ उत्पातियों को थाने ले जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है, जिन्होंने कानून और सुरक्षा दोनों से खिलवाड़ किया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का परिवार रणथंभौर पहुंचा है। नेशनल पार्क में यहां पर पूरा परिवार दिखाई दिया। टाइगर सफारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए, सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रियंका गांधी का पूरा परिवार यहां नजर आया। और आपको बता दें कि खासकर रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो टूरिस्टों को काफी लुभाता है। खासकर वन्य प्राणी जो है उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी का पूरा परिवार आपको नजर आ रहा है और सफारी के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, टाइगर सफारी के लिए यहाँ पूरा परिवार निकला है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क मौजूद है और वहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी परिवार की ये तस्वीर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में योगी फोर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वालों पर देखिए बड़ा एक्शन ले लिया है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर कई धमकी वाले पोस्ट यहां पर किए और जैसे ही पुलिस की रडार पर ये आए तो थाने में हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस थाने में खड़े ये वही आरोपी है जो लोगों में दहशत फैलाना चाहते थे। हाथों में तख्ती लेकर अब ये माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि यूपी में कानून हाथ में लेना मतलब अपनी शामत बुलाना है। दरअसल आरोपियों ने सोशल मीडिया पर 9,999 और 9,598 नाम से आईडी बना रखी थी, जिसमें ये वीडियो बनाकर बैकग्राउंड में गुंडागर्दी वाले गाने लगाकर पोस्ट करते थे ताकि इलाके के लोगों पर रौब जमा सके। लेकिन पुलिस ने इनमें ही कानून का खौफ पैदा कर दिया। 8 लोगों को 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। आगे इनको भारी से भारी मुचलके पे पाबंद किया जाएगा। पुलिस का लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो भी कानून हाथ मिलेगा उसका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में खरीदारी कर रही एक युवती को एक सिरफिरे युवक ने फिल्मी अंदाज में चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। शॉपिंग कर रही युवती को बदमाश ने पीछे से पकड़ा और जेब से चाकू निकालकर उसके गले पर रख दिया। बदमाश के चंगुल से छूटने के लिए लड़की ने हाथ पैर मारे। दुकान के बाहर खड़े लोग वीडियो बनाने लगे, जिस पर सिरफिरा भड़क गया। लड़की लोगों को वीडियो बनाने से मना करने लगी, वहीं बदमाश लड़की को गला काटने की धमकी देता रहा। वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मौके पर योगी फोर्स पहुंची, जिनके सामने बदमाशी नहीं चल पाई। पुलिस ने सरफिरे को चारों तरफ से घेर लिया और लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाकर उसे दबोच लिया। अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। लगता है बदमाश भूल गया था कि वो यूपी में है। यहाँ योगी फोर्स बदमाशों के लिए काल है। और देखिए, शराब पीने वाले चूहों की कहानी अब बहुत पुरानी हो गई है।
झारखंड में गांजा खाने वाले चूहे भी सामने आए। हैरानी की बात यह है कि ये सब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, जहां पर जब्त किया गया लगभग 200 किलो गांजा चूहों ने ही खा डाला। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रांची पुलिस ने कोर्ट में ये दलील दी। रांची पुलिस ने एक मामले में करीब 200 किलो गांजा जब्त किया था, जिसे थाना परिसर में मालखाने में रखा गया था। गांजे के साथ आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन जब कोर्ट में सबूत पेश करने का समय आया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मालखाने में रखा गया गांजा गायब हो गया। जांच में सामने आया कि गांजा किसी इंसान ने नहीं बल्कि चूहों ने कुतर कर खा लिया। पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी कि मालखाने में रखे गांजे को चूहों ने नुकसान पहुंचाया और अब सबूत के तौर पर गांजा उपलब्ध नहीं है। पुलिस की इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने मामले में आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। और अब खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से ही, जहां पर महिला कांस्टेबल ने हौसला यहां पर अपना परिचय देते हुए एक महिला की आत्महत्या करने से रोककर उसकी जान बचाई है। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि पानी में किसी का जान बचाना जोखिम से कम नहीं। देखिए, नहर में पानी का बहाव तेज है और इसकी गहराई भी ज्यादा है। ऐसे में खुदकुशी की कोशिश कर रही इस महिला को बचाने के लिए महिला कांस्टेबल ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए कैसे महिला कांस्टेबल इस महिला को पकड़कर पानी में तैर रही है, किनारे पर आने की कोशिश कर रही है। ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा ये जोखिम भरा है। जरा सी असावधानी दोनों की जान ले सकती है। लेकिन इस बहादुर महिला कांस्टेबल ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। लंबी मेहनत के बाद महिला को किनारे पर लेकर आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दूसरे पुलिसकर्मियों ने इसे ऊपर खींचा। पुलिस की इस बहादुरी की हर कोई सराहना कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तेंदुए के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने एक खास प्रोजेक्ट तैयार किया है। देखिए, इसके तहत तेंदुए की नसबंदी कराई जाएगी ताकि उनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बिजनौर जिले से होने की संभावना है। हो सकता है आपको लगे इससे तो तेंदुए की नस्ल खत्म हो जाएगी, लेकिन इन खूंखार तेंदुए के आतंक को सामने से देखेंगे तो शायद आप ये नहीं कहेंगे। आंकड़ों की बात करें तो जिले में इनकी संख्या 400 से 500 हो सकती है। तेंदुए के हमलों के लिहाज से जिले के 444 गाँव संवेदनशील है। वन विभाग पिंजरे से लेकर हाथी तक का जतन करता है, लेकिन हमले रुक नहीं पा रहे हैं। बिजनौर में 2023 से सितंबर 2025 तक तेंदुए के हमलों की 90 घटनाएं हुई हैं। इनमें 35 लोगों की मौत हुई और 55 घायल हुए हैं। बिजनौर में तेंदुओं की काफ़ी समस्या है, तो वो स्टडी जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिली है, वैसा हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो वो स्टडी और परमिशन मिले। इसी संबंध में एक प्रोजेक्ट बना के भेजा गया है। इस योजना में हर साल 15% तेंदुए की ही नसबंदी होगी ताकि उनकी संख्या नियंत्रण में रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत में अचानक से 6 फीट का लंबा अजगर दिखाई दिया। देखिए, डर और दहशत के बीच मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने समय रहते हालात पर काबू पाया। दरअसल खेत में जब लोगों की नजर एक 6 फीट लंबे अजगर पर पड़ी तो लोग घबरा गए। अजगर भी वन विभाग की टीम पर अटैक करते हुए नजर आया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत अजगर का रेस्क्यू किया, लेकिन ये तो अटैकिंग मोड में नजर आया। काफी देर तक अजगर को पकड़ने के लिए जद्दोजहद करते रहे। बाद में काफी देर मशक्कत के बाद टीम ने अजगर पर काबू पाया और बाद में जंगल में छोड़ दिया। गनीमत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत प्रशासन को सूचना दे। और अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली भालू शहर के रिहायशी इलाके में घुस आया। 2 युवक सड़क पर नाइट वॉक कर रहे थे। कुछ देर चलने पर जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचे, भालू को देखकर दोनों युवक उल्टे पांव भागे। भालू भी उनके पीछे भागा। गनीमत रही कि दोनों युवकों ने फुर्ती दिखाई और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें भालू को रिहायशी गली में घूमते और युवकों का पीछा करते साफ देखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब पहाड़ों में भालू रिहायशी इलाके में घुसा हो। इससे पहले भी कई इलाकों में भालू की दहशत देखी गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे आजमगढ़ से आ रही है। आजमगढ़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, गुमशुदा मोबाइल बरामदगी का अभियान यहां लगातार चलाया जा रहा था और 60 लाख रुपए का मोबाइल वापस लौटाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तमाम लोग जिनके फोन गुम गए थे, यहां पर पुलिस अब उसे ढूंढते निकाल के सामने लाती हुई नजर आ रही है। टेबल पर आप देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 60 लाख रुपए का ये मोबाइल वापस लौटाया गया है। लोगों में राहत यहाँ देखने को मिल रही है। इन सब के बीच गुमशुदा मोबाइल बरामद। तो देखिए, ये जितने भी मोबाइल फोन आपको नजर आ रहे हैं, इन सब की टोटल कीमत 60 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। और आप देखिए, जिनके फोन गुमे थे अब धीरे धीरे उनको लौटाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए, अभियान लगातार जारी है। नए साल के पहले ही दिन जालंधर में चोरी की सबसे बड़ी वारदात सामने आई है।
चोरों ने एक ही दुकान को 2 बार निशाना बनाते हुए तकरीबन 25 किलो देसी घी, 7 टिन रिफाइंड और 1 लाख रुपए नकद यहां से चोरी करके फरार हो गए। ये पुरुषोत्तम विश्वनाथ की दुकान है। देखिए कैसे चोर बिना किसी डर के आराम से दुकान का शटर खोलते हैं, फिर दरवाजा खोलकर दुकान के अंदर आ जाते हैं, एक एक करके दुकान का सामान चुराते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर दुकान से 25 किलो देसी घी और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित को चोरी की वारदात का पता अपने पड़ोसियों से लगा। पड़ोसी ने दुकान का शटर टूटा देखा तो इसकी जानकारी दुकान मालिक विनय गुप्ता को दी। दुकानदार मौके पर पहुंचा तो देखा दुकान का सामान बिखरा पड़ा है और शटर टूटा पड़ा है। हौसले देखो कितने खुले हैं। पहले 3:30 बजे के लिए आए हैं, सामान ले गए हैं, दोबारा आके 3:45 बजे फिर दोबारा आके सेम कार्रवाई जो उन्होंने की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दुकान में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी चोर दुकान में चोरी कर चुके हैं। और देखिए, आपने वायरल वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अभी आपको हम जो वीडियो दिखाएंगे उसे देखकर आप भी ये कहेंगे कि ड्राइवर ने वाह क्या हिम्मत दिखाई और मुश्किल काम आसानी से कर लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लाल रंग का ट्रक जिसके पीछे एक बड़ा कंटेनर लगा हुआ है, वो पहाड़ी क्षेत्र में एक नदी पर बने लकड़ी के ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा है। पुल बेहद संकरा है और नीचे से तेजी से बहती नदी दिखाई दे रही है। ट्रक धीरे धीरे ब्रिज पर आगे बढ़ता है और हर कदम के साथ ब्रिज हिलता डुलता नजर आता है। ट्रक में जो कंटेनर रखा है उसमें कई टन सामान भरा है, जिसके साथ पुल को पार करना एक चुनौती है। लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर खिलाड़ी निकला और सफलतापूर्वक ब्रिज को पार कर लिया। ये न केवल ड्राइवर की कुशलता को दर्शाता है, बल्कि ब्रिज की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाता है।